आने वाला है। तो अब क्या करना है, इससे पहले कि ये समय आए, सबको जगाना है, बच्चे बच्चे को जगाना है, इस ज्ञान को इतना फैलाना है कि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है। पत्थरों को पूजना और आत्मा को पूजना, इसमें अंतर क्या है। और जिस दिन ये ज्ञान उनको समझ में आ जाएगा तो समझ लो सत्य सनातन धर्म पूरे विश्व में छा जाएगा और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला गया है। विश्व गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ज्ञान भारत से ही पूरे विश्व में फैलेगा, जिसका हर ग्रंथ में जिक्र है। हिंदुओं के ग्रंथ में क्या जिक्र है कि कल की अवतार आएंगे और पूरे विश्व को सत्य सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। मुसलमानों के ग्रंथ में क्या बोला गया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो पूरे विश्व को इस्लामिक बना देगा। इस्लामिक, ये मत समझना मुसलमान बना देगा कि तुम्हें टोपियां पहना देगा। मुसलमान का मतलब समझ लो, मुसलमान शब्द बना है दो शब्दों के मिलन से, मुसल्ला प्लस ईमान। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला एक चटाई होती है जिसके ऊपर हर मुसलमान खड़ा होके नमाज पढ़ता है। यानी तुम्हें वो मुसल्ला बताया जाएगा जहां पर खड़े होकर तुमने बंदगी करनी है, और ईमान यानी तुम्हें ईमानदार बनाया जाएगा। अब ये 2 नंबर के काम नहीं करने, ये नशा पत्ता नहीं करना, ये व्यभिचार नहीं करना, कोई भी असामाजिक तत्व के साथ खड़े नहीं होना। अब तुमने ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। केवल ईमानदारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत से बाबा लोग क्या बोलते हैं, बस तुम ईमानदार हो जाओ, बस अपने कर्म सुधार लो, उससे क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ईमानदार बन के क्या हो जाएगा, तुम पुण्य के भागी बन जाओगे, पाप कर्म नहीं करोगे, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। ये पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, और इन दोनों बेड़ियों में तुम जकड़े जाओगे। तो क्या करना है, ईमानदार तो होना है, साथ में मुसल्ले का भी ज्ञान रखना है कि बंदगी कहां करनी है, कहां खड़े होके नमाज पढ़नी है। समझ लो, नमाज का मतलब क्या है, नमः प्लस अज, परमात्मा की वंदना करना। समझ लो, नमाज कोई अरबी शब्द नहीं है। अरब देश में जाके कहोगे ना मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो पूछेगा नमाज क्या होती है। जब मैं अरब देश में जाके प्रचार करता हूं, अरबियों से पूछते हैं ना नमाज, नमाज नहीं होती यहां कुछ, क्या बोलते हैं उसको, नमाज को क्या बोलते हैं अरब देश में, सलाह। जिसको हम कहते हैं ना यार तेरी सलाह लेनी है, कुछ सलाह दो हमें। सलाह यानी नेक सलाह, यानी मुझे बताओ मैं बंदगी में इबादत कैसे करूं। तो मोहम्मद साहब ने वहां सलाह दी, ऐसे करना है। तो यही मुसलमानों के यहां गजवाए हिंद बोला जाता है। गजवाए हिंद का मतलब क्या है, कई हिंदू समाज ये समझते हैं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि सारे मुसलमान हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गजवाए हिंद कहां से आया है, ये हदीसों में जिक्र है इसका। एक है कुरान पाक और एक है हदीस। कुरान पाक अलग है, हदीस अलग है। हदीस में क्या बताया गया है, हदीस में मोहम्मद साहब का जिक्र है, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे बैठते थे, क्या सोचते थे, क्या बताते थे, उसका जिक्र है। उसमें क्या बताया कि मोहम्मद साहब अरब देश की जमीन पर मक्का पे खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ देखते थे
यानी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके देखते थे और मुस्कुराते थे। और जब लोग पूछते थे कि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े होके, जैसे कोई आदमी जिस तरफ से सूरज उग रहा है वहां खड़ा हो जाए और खड़ा ही रहे कितनी देर, तब उसको लोग पूछे, भाई आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके क्यों खड़े रहते हो? तब क्या बोले मोहम्मद साहब? वो बोले कि मुझे उस दिशा की तरफ से एक खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू आती है। कौन सी खुशबू आती है? कनेर के फूल की या गुड़हल के फूल की? कौन सी खुशबू आती है? मुझे खुशबू आती है अमन की, शांति की, चैन की। उस समय बोलते थे वो कि उस हिंदुस्तान से एक ऐसा ज्ञान उठेगा जिसका नाम उन्होंने गजवाए हिंद बोला था। कि पूरे संसार में गजवा क्या होता है? एक युद्ध होता है। युद्ध मतलब धर्म युद्ध। ये युद्ध चल रहा है हमारा, ये जो हमारा सत्संग चल रहा है, ये क्या है? ये युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। और इस युद्ध में किसकी विजय होगी? सत्य की विजय होगी। लेकिन याद रखना, इतनी आसानी से नहीं होगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, समझ लेना। तो कह रहे हैं गजवाए हिंद होगा और होके रहेगा, लेकिन कोई ये मत समझ लेना कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला होगा, बिल्कुल नहीं। वो अमन का युद्ध होगा, वो चैन का, शांति को लाने का युद्ध होगा। उसको गजवाए हिंद बोला जाता है। ईसाइयों के ग्रंथ में क्या बोला गया कि जिस ईसा मसीह को लोग सोचते हैं कि वो मर गया मर गया मर गया, वो मरे नहीं हैं, वो वापस आएंगे और सारे संसार को ईसाई बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गलों में क्रॉस पहना देंगे, ये मत समझ लेना। उसका मतलब है तुम्हें यहोवा का ज्ञान समझा देंगे। यहोवा क्या है? यहोवा का मतलब समझ लो। सारे ईसाई, यहूदी सब यहोवा की ही पूजा करते हैं। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो तत्व हूं जिसे सत्य तत्व कहते हैं। गलती से असत्य तत्व को मुझे मत समझ लेना। यानी मेरा ज्ञान केवल वही दे सकता है जो मुझे जानता है, वही बता सकता है मैं क्या हूं। नहीं तो सब शरीरों को ही यहोवा मानते रहेंगे। मान ही बैठे हैं। ईसाई किसको भगवान मान बैठे हैं? ईसा मसीह को। यही अज्ञान है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कहते हैं अभी तो ये ज्ञान चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो संतों को मारा जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ये इतने विवेकी नहीं हैं कि सत्य असत्य का निर्णय कर पाए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हर इंसान इतना विवेकी बना दिया जाएगा कि सत्य असत्य का निर्णय कर सके। उसके बाद असत्य की दाल नहीं गलने वाली। फिर हर इंसान विवेकी बनेगा और मर्द का चेला आएगा जो सब हंसों को उस मर्द से यानी शब्द गुरु से जोड़ेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। इसी के बारे में यहूदियों के ग्रंथों में आता है कि इलियास जो उनका नबी था, उनका मास्टर था, वो मरा नहीं है, वो वापस आएगा और पूरे संसार में सबको यहूदी बना देगा। यानी यहूदी का मतलब क्या है? जो यहोवा को जानता है वो यहूदी है। समझ लो। इसी का जिक्र कबीर साहब के ग्रंथ में आता है कि एक ऐसा समय आएगा
जब ऐसा अवतार आएगा जो सारे संसार में सतनाम का झंडा फहरा देगा, यानी सत्य और असत्य का निर्णय करवा देगा। फिर घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में सत्य और असत्य की जंग शुरू हो जाएगी। बाप कहेगा ये सत्य है, मां कहेगी ना मैं तो पत्थर पूजूंगी, बेटी कहेगी नहीं नहीं नितिन दास सत्य बोल रहा है, और भाई क्या कहेगा ना 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 पितरों को नहीं छोड़ना है। अब ये युद्ध चलेगा हर घर में। किस किस के घर में चल रहा है, हाथ खड़ा करो जरा, ये देखो अब ये युद्ध चल रहा है। समझ लो घर घर होगा बोध विचारा। ऐसा नहीं कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? जब तुम इतना विवेक जगा दोगे, जब तुम इतना विवेकी बना दोगे सामने वाले को कि वो तुम्हारी बात को समझने लग जाए, सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाए, तब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई घर मैंने देखे 5-5 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, कहते हैं अब जाके घरवाली को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, पहले तो खूब लट बजाती थी, पहले तो मुझे खाना तक नहीं देती थी, कहती थी मैया की पूजा नहीं करेगा खाना नहीं मिलेगा। अब पता नहीं कहां चली गई मैया, अब कहती है नितिन दास से नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसा भी समय आएगा, बिल्कुल आएगा। आज बहुत से देवी देवताओं की पूजा हो रही है, अच्छी बात है, पूजा होनी चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक आत्म ज्ञान का पता न लग जाए तब तक। आंगनबाड़ी जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एलकेजी यूकेजी में जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? 5वीं पढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन अगर 20 साल तक एलकेजी में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 5वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 10वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। समझो बात को। स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन जो 10 साल तक एक ही क्लास में धक्के खाता रहे बुरी बात है। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे तक मंदिर जाना ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ। बुढ़ापे तक मंदिर ही जाते रहोगे तो अपनी आत्मा तक कब पहुंचोगे? अपनी आत्मा का ज्ञान कब प्राप्त करोगे? आत्मज्ञानी कब बनोगे? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बुढ़ापे तक कभी काबा और कभी काशी भटकते रहोगे मेरे भाई। इसलिए अब आत्मज्ञान प्राप्त करो। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोए। ये काया से न्यारा भेद है मेरे भाई। कहीं पता लगा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए, उसके बाद क्या होगा? ये मन का खेल शुरू हो जाएगा। किसी को राम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के हो जाएंगे। ये दर्शन उसका दर्शन नहीं है जिसका दर्शन तुम्हें चाहिए। ये दर्शन है इस निरंजन का, इस मन का। ये मन के बहुत से रंग हैं। अरे छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। मन के बहुत से रंग हैं। आज कितने बाबा तुम देखोगे क्या बोल रहे हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, क्या कह रहे हैं? मुझे काशी में भोले शंकर के दर्शन हुए थे, अब क्या हुआ? अब वृंदावन में बैठा हूं, राधे राधे जप रहा हूं। बताओ। अरे जब काशी में भोले शंकर के दर्शन हो गए तो तेरी तृप्ति हो जानी चाहिए थी। जब भगवान मिल गए तो पेटा भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा। तो भोले शंकर का नाम छोड़ के अब राधे राधे जप रहा है। अब राधे के भी दर्शन हो गए तो क्या हो जाएगा? जब भोले शंकर से पेटा नहीं भरा तो राधे से पेटा कैसे भर जाएगा भाई? कोई बता दे मुझे। ये कभी नहीं भरने वाला।
ये कब भरेगा? जब तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें आत्म तृप्ति हो जाएगी, जब आत्म देव की शरण में तुम विराजमान हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें गीता का तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक समझ में आने लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं हे अर्जुन? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसमें? राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, भोले शंकर में, राधे राधे में, किसमें रमण करना है? आत्मा में। आत्मा में, किसी देवी देवताओं में, किसी भगवानों में नहीं, आत्मा में। लेकिन आत्मा में रमण करें तो करें क्या? कैसे करें यही नहीं पता, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो कह रहे जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। तृप्त मतलब संतुष्ट। जैसे बाबा भोले शंकर के दर्शन करके भी संतुष्ट नहीं हो पाया, तभी तो कहीं और चला गया, और वहां दर्शन हो जाएंगे, वहां नहीं हो पाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। तो संतुष्ट कब होगा? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। अगर उस बाबा को आत्मज्ञान हो जाए तो उसे किसी और की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आत्मा के अलावा और किसी से तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जिसे अभी कुछ चाहिए, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तुम पेट भर के खाना खा लो, सांस भी ना आए, इतना सांस